हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। और यहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश था, आर्यन पब्लिकेशन का करवा रहे थे। ग्रामीण परिवेश हमने 15 प्रैक्टिस सेट का सभी 25-25 क्वेश्चन कर लिए थे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी के जितने भी 15 प्रैक्टिस सेट हैं, उनमें जो 25-25 क्वेश्चन हिंदी के दिए हैं वो सभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया, पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो शब्द दिया गया आपका राजपूत। राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा आपका राजपुतानी। क्या हो जाता है? राजपुतानी इसका सही स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तलवार का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो तलवार का बहुवचन तो तलवारें हो जाता है। क्या? तलवारें हो जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार माने जाते हैं। तो इनमें से उसमें पढ़ा होगा कि ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये स्वर के ही भाग होते हैं, स्वर के ही भाग होते हैं। वो होते हैं ह्रस्व। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनमें एक मात्राएं होती हैं। और यहाँ से एक मिनट, थोड़ा व्हाट्सएप आ गया इसको। ठीक है, एक मिनट थोड़ा बंद कर देते हैं, फिर ये कुछ नहीं आएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्या था यहाँ पे। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। पूछा जा रहा है कि ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो स्वर के प्रकार हैं। ठीक, स्वर के प्रकार हैं। जैसे नहीं कहता ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनमें एक मात्रा होती है या फिर जिनको बोलते समय कम टाइम लगता है, वो ह्रस्व होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जैसे दीर्घ स्वर में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, तो आ होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, बड़ी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ए भी आता है इसमें, ए भी आता है, और ओ और औ, यानी है कि एक ऐसे स्वर होते हैं। तो 2 2 4 2 6 7 7 तो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और अगर ह्रस्व स्वर की बात की जाती है तो ह्रस्व स्वर में आपके हो जाते हैं छोटा हो जाता है, और छोटी हो जाता है, छोटा ऊ हो जाता है, और री भी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या है कि एक मिनट, हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे लगाते हैं। सर्वनाम वाले जो वाक्य होते हैं उनका लिंग का पता कैसे लगाया जाता है। तो उसमें देखो यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रिया के माध्यम से पता लगाया जाता है। जो सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं, जैसे नहीं कहते हैं कि मैं कल नहीं आया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। मैं कल नहीं आई थी, तो इसमें क्रिया के माध्यम से बताया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं कल नहीं आई थी, तो इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक पद्मावत है। कौन सी रचना? पद्मावत। अगर आपसे पूछा जाए रस विलास किसकी है, तो रस विलास हो जाएगा जो कविदेव की है। किसकी? कविदेव की है। अगर आपसे विज्ञान गीता पूछा जाए तो किसकी है? तो केशवदास जी की है। केशवदास की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है जो बोला जाता है? वो रामचंद्र का कठिन काव्य का प्रेत जिसे कहा जाता है केशवदास जी को। श्रृंगार लहरी किसकी है? तो ये हो जाएगा जगन्नाथ रत्नाकर जी का हो जाएगा। किसका? जगन्नाथ रत्नाकर जी का हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक मिनट थोड़ा। और यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, कहता है कि चिदम्बरा उत्तरा और उत्तरा कला और बूढ़ा चांद पल्लव ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगर आपसे पूछा जाए और भी कोई रचना है, तो अगर ये आपसे बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पल्लव चांद, ये सभी रचनाएं किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अगर आपसे पूछा जाए अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसका हो जाएगा भग्नदूत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा और कौन सा? हरी घास पर क्षण भर, ये भी अज्ञेय की ही रचना है। अगर आपसे पूछा जाए बावरा अहिरी किसकी है, तो ये बावरा अहिरी भी आपका अज्ञेय जी की है। कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की है। केदारनाथ सिंह की अगर बात की जाती है तो ये नहीं, यहाँ पे इनकी रचनाएं हो जाती हैं बाघ हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये सभी क्या हो जाएंगे? केदारनाथ जी की हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है झांसी की रानी। क्या नाम है? झांसी की रानी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैंने गांव जाना है। तो भाई इसका आराम से बना सकते हो, मुझे गांव जाना है, ये इसका सही वाक्य बन जाएगा। सही वाक्य बन जाएगा मुझे गांव जाना है। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कहता है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, मुहावरा बताना है आपसे। मुहावरा पूछा गया, लोहा मानना। लोहा का मानना का मतलब होता है कि प्रभाव मानना, या फिर लोहा मानना का मतलब क्या हो जाता है, प्रभाव मानना। ठीक, प्रभाव मानना हो जाता है। लाभ होना ये नहीं होगा, गलत है। रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस 2 तरीके का होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है, एक वात्सल्य श्रृंगार होता है। ठीक, यानी एक श्रृंगार रस के 2। अगर बात की जाती है कि इस रीतकालीन कवि जो केशवदास और देव जो हुए थे, कवि देव हुए थे, वो श्रृंगार को सब रसों का मूल माना है। इनको इन्होंने क्या माना, सब रसों का मूल माना है। अगर आपसे पूछा जाए करुण रस क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हर्ष होता है। और वीर रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछा जाए क्या हो जाता है, वीर रस का उत्साह हो जाता है। क्या हो जाता है, वीर रस का उत्साह हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए योजक चिन्ह क्या होता है, तो योजक चिन्ह का मतलब होता है कि जोड़ने वाला। ठीक है, अगर दो शब्दों को जोड़ने वाला, जैसे बोला जाए कि राम और श्याम, राम श्याम 2 मित्र हैं, तो ये वाला जो बीच वाला निशान है, ये कैसा होता है, योजक चिन्ह बोला जाता है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प विराम क्या होता है, जहाँ पे थोड़े समय के लिए रुका जाता है। जैसे यहाँ पे हो जाता है कि जैसे नहीं बोला जाता है कि आपसे बोला है सेब अनार पपीते और केले खरीद लिए। ठीक, केले खरीद लिए, तो कॉमा लगाया जाता है, तो ये अल्प विराम होता है। अगर आपसे पूछा जाए अर्ध विराम क्या होता है, तो विराम से अधिक और अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुका जाता है, वो होता है अर्ध विराम। इसका निशान कैसे बनता है, ऊपर बिंदी नीचे कॉमा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रशेखर जो दिया गया शब्द, इसका समास वाला सही समास वाला विकल्प चुनिएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके। बस इस तरीके से भी अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जैसे नहीं समास विग्रह वाले, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 12 नंबर का, कहता है जिसका उत्साह नष्ट किया गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे हतोत्साहित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हतोत्साहित कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उद्यमी क्या होता है, तो उद्यमी का मतलब जो उद्यम या मेहनत करने वाला हो, उसे क्या बोला जाता है, उसे एक मिनट दोस्तों थोड़ा, हाँ उसे क्या बोला जाता है, उसे उद्यमी बोला जाता है। जो मेहनत करने वाला होता है उसे उद्यमी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा है जिज्ञासु क्या होता है, जिज्ञासु का मतलब होता है जो जानने की इच्छा रखता है, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्साही क्या होता है, तो उत्साही का मतलब जो उत्साह से युक्त हो, उसे उत्साही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है जलज का अनेकार्थी शब्द चुनिएगा, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो जहाज होता है, जहाज तो होता है, ठीक है। चतुर भी होता है जलज का, अगर हाथी भी होता है। और कहता है कि कौन सा, नहीं भाई ये सभी गलत हैं, ये नहीं होते हैं। और मछली होता है, ठीक है, मछली होता है जलज का अनेकार्थी शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पतन का विकल्प, ये कहता है चयन करें और शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है पतन का मतलब क्या होता है, गिरना। इसका अर्थ पूछा गया, तो ये हो जाएगा गिरना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तो सिंपल है, कहता है उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। ठीक है, कहाँ पे लगते हैं, शब्द के आरंभ में लगते हैं। प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कपोत का जो तद्भव रूप को क्या हो जाएगा, कबूतर हो जाता है। क्या हो जाता है, कबूतर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यय से नहीं बना, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का यूज़ नहीं किया गया, तो चिकनाहट तो आहट लगाए, खटास आस लगाए, बखूबी और चांदनी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बखूबी में। कौन सा, बखूबी में यहाँ पे बाग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और खूबी में कोई भी प्रत्यय का भी प्रयोग नहीं किया गया, तो ये वाला सही हो जाएगा। चांदनी में ई प्रत्यय लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे, हाँ उल्लास का आपसे पूछा गया है।
उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत धन लाश हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी संधि आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है संयोग का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो संयोग का वियोग हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बच्चा बता देगा। अवशेष का निशेष हो जाता है, मिलन का क्या हो जाता है, विरह हो जाता है, और दुरुपयोग का सदुपयोग हो जाता है, दुरुपयोग का सदुपयोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कहता है निर्देश अनुसार चेंज कीजिए। कहता है आप इस किताब को पढ़े हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है, तो ये हो जाएगा आपके द्वारा यह किताब पढ़ी गई है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा का शब्द के दो अर्थ हैं, ठीक, दो अर्थ हैं। और अगर देखा जाए पहले घटा का मतलब क्या है, पहले घटा का मतलब है बादल, ठीक है, और दूसरे घटा का मतलब क्या है, कम होना, कम होना। तो कौन सा यमक अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अतिशयोक्त अलंकार क्या होता है, जहाँ पे किसी वस्तु या व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक, इस प्रकार से। अगर आपसे पूछा जाए तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो तपस्विनी हो जाता है, क्या हो जाता है, तपस्विनी हो जाता है। चलिए तपस्विनी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा आपका, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है शाह होता है, ये वाला शाह, और ये यानी दंती सा होता है, एक दंती सा, एक तालव्य सा, एक मूर्धन्य सा होती, 3 सा होती हैं। और कौन सा हा भी होता है, हा कैसा होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी संज्ञा व उनमें से बनने वाली विशेषण के शब्द की पहचान है। तो यानी संज्ञा से विशेषण बना है, संज्ञा से विशेषण बना है, तो ये देखो पक्ष का पाक्षिक होता है, सही है, पक्ष का पाक्षिक हो जाएगा। पक्ष यहाँ पे संज्ञा है और पाक्षिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों ने खेल खेला, ये इसको भविष्य काल में चेंज करना है। बच्चों ने खेल खेला, तो इसको भविष्य काल में, भविष्य काल का वाक्य है, और इसको भविष्य काल में कार्य भविष्य में होता है। तो यहाँ पे जैसे नहीं कहते हैं कि भविष्य काल में, इसको चेंज करना है भविष्य काल में, तो ये हो जाएगा आपका कि बच्चे खेल खेलेंगे, बस ऐसे कर लो भविष्य काल में, ठीक, बच्चे खेल खेलेंगे। बच्चे खेल चुके हैं, बच्चे खेल चुके मतलब कि ये भूतकाल है, पीछे का बताया जा रहा है, इसमें भूतकाल। बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सा वर्तमान काल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे खेल चुके होंगे, तो ये भूतकाल हो जाएगा, कौन सा, भूतकाल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात कर लेते हैं।